और अब बात करते हैं चुनावी चाणक्य प्रशांत किशोर की उस भविष्यवाणी की जिससे मोदी विरोधियों में जबरदस्त हलचल है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगले 30 साल तक बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी सत्ता के केंद्र में रहेगी। बीजेपी हारे या फिर वो जीते, लेकिन वो राजनीति के केंद्र में रहेगी। साथ ही कई और बड़ी बातें भी कही। कहा कि अगर राहुल गांधी को यह लगता है कि जनता नाराज होकर प्रधानमंत्री मोदी को हटा देगी तो ये एक गलत ख्याल है। उन्हें समझना होगा कि मोदी प्रशंसक मोदी को वोट क्यों देते हैं। तो प्रशांत किशोर ने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो राजनीतिक पंडितों को या कहें कि विरोधियों को मोदी के रास नहीं आ रही है। क्या कुछ बड़ी बातें कही ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रशांत किशोर की तरफ से। प्रशांत किशोर वो व्यक्ति जो अपने अक्सर राजनीतिक भविष्यवाणियों को लेकर सटीक बातें बोलने जाने जाते हैं। He is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress. BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. और प्रशांत किशोर के बयान का विश्लेषण करने और उसके रहस्यों को डिकोड करने के लिए पहले कुछ आंकड़ों की जानकारी जरूरी है। सबसे पहले बात 2014 लोकसभा चुनाव की करते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 31.3% वोट मिला। इस चुनाव में कांग्रेस को 19.5% वोट मिला। 2014 लोकसभा चुनाव में अन्य दलों को 49.2% वोट मिला। यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी दलों को करीब 68% से ज्यादा वोट मिला। फिर बीजेपी कैसे जीती थी इसका जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि 49.2% वोट को अन्य दलों को मिलाकर उसमें समाजवादी पार्टी, बीएसपी, टीएमसी, एआईएडीएमके और बीजू जनता दल जैसी पार्टियां शामिल थीं। इन सभी पार्टियों को वोट बीजेपी से ज्यादा मिला, लेकिन ये पार्टियां अलग अलग बीजेपी से लड़ रही थी। कई बार ये पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी, इसलिए बीजेपी से ज्यादा वोट मिलने के बाद भी ये पार्टियां बीजेपी को हराने में नाकाम रही थी। तो 2014 जैसी कहानी ही 2019 में भी दोहराई गई, लेकिन इस बार किस्सा थोड़ा अलग था। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 37.7% हो गया और कांग्रेस को 2014 के मुकाबले कुछ ज्यादा वोट मिला और उसे 19.7% लोगों ने वोट दिया। अन्य दलों को 42.6% वोट मिला। इस 42.6% वोट में टीएमसी, वाईएसआरसीपी, लेफ्ट, अन्य पार्टियां भी शामिल थीं। इस चुनाव में भी बीजेपी विरोधी पार्टियों को 62% से ज्यादा वोट मिले, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली और बीजेपी ने दोबारा केंद्र में सरकार बना ली। अब आपको हम यह समझाते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर कहना क्या चाहते हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर 30% से ज्यादा वोट हासिल करती है उसे जल्दी सत्ता से बाहर करना संभव नहीं होता। अब ऐसा क्यों है, हम आपको यह भी समझाते हैं। दरअसल देश की राजनीति इस वक्त 33% और 66% में बटी हुई है। बीजेपी को एक तरफा 33% या फिर इससे ज्यादा वोट मिल रहा है, उधर बीजेपी विरोधी दलों का 66% के करीब वोट रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर जब बीजेपी को केवल 33% या उससे ज्यादा वोट मिल रहा है और बीजेपी विरोधियों को 66% के आसपास वोट मिल रहा है, तो बीजेपी क्यों और कैसे सत्ता में रहेगी, और इसका जवाब हमें मौजूदा राजनीतिक हालात में मिलेगा। दरअसल बीजेपी को वही पार्टी हरा सकती है जो उससे ज्यादा यानी कि 33% से ज्यादा वोट ला सकती है। कांग्रेस ऐसा कर सकती है, लेकिन हाल फिलहाल में या कहीं पिछले एक दशक में कांग्रेस का संगठन जो है वो काफी कमजोर हो गया है। कांग्रेस की कमजोरी और किसी एक बीजेपी विरोधी गठबंधन नहीं होने के चलते बीजेपी विरोधी वोट का लगातार बंटवारा हो रहा है। राज्यों में कई बीजेपी विरोधी पार्टियां आमने सामने होती हैं। ऐसे में इन बीजेपी विरोधी पार्टियों का कुल वोट तो बीजेपी से ज्यादा होता है, लेकिन जब अकेले की बात आती है तो अकेले अकेले बीजेपी से वो कम वोट पाती है। मसलन यूपी, बिहार जैसे राज्य उसके बड़े उदाहरण हैं। इन राज्यों में कांग्रेस काफी कमजोर है, इसलिए वोटर दूसरी पार्टी जैसे कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ऐसे तमाम दलों को वोट दे देते हैं। ये पार्टियां बीजेपी से लड़ने के साथ साथ आपस में भी एक दूसरे से लड़ती रहती हैं और यही वजह है कि 66% वोट पाने के बावजूद बीजेपी 33 या 37% पाकर सत्ता में आ जाती है। वैसे हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने कोई नई बात नहीं कही है। अमित शाह ने साल 2018 में ऐलान कर दिया था कि पार्टी का लक्ष्य 2050 का है।
5 साल की, 10 साल की, 15 साल की नहीं चलेगी। जिस प्रकार से आजादी के बाद कांग्रेस को एक लंबे समय तक पार्लियामेंट से पंचायत से पार्लियामेंट तक 50 साल तक शासन करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए।